माला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। ये गीता के तीसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक एक साथ हमारे अज्ञानता को पूरी तरह मिटाना चाहता है। आप और हम लोग अपने को अज्ञानी मानते नहीं हैं, लेकिन हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हम अज्ञानी हैं। क्योंकि अज्ञानी को क्या बताएगा? 99% संसार में अज्ञानी लोग हैं। इसके ऊपर बहुत चर्चा आपके साथ हो चुकी। अब थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं और निवेदन करूंगा। देखिए, संसार से अगर आपका अभी जी नहीं भरा है तो ये सुनहरे शब्दों में नोट कर लीजिए, आप भगवत प्राप्ति छोड़ने जा रहे हैं। आप अपने आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे वापस संसार में ही आना है। दूसरी चीज़, आज गंगा दशहरा है। आप सब पुण्य आत्माओं को गंगा दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कभी मौका पड़ा था, क्योंकि गंगा दशहरे की बहुत लंबी समझ है। जो कुछ आप जानते हो उससे कहीं ज़्यादा गहरा संवाद है गंगा के प्राकट्य का। लेकिन अब हम जो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ज्ञान गंगा बह रही है, उसे समझने का पहले प्रयत्न करें। परमात्मा से विमुख होकर, एक एक शब्द पे ध्यान देना, परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर दोनों चीज़ें हमने की हैं। परमात्मा से हम विमुख हो गए हैं और संसार से अपना संबंध मान लिया है। जीव की वास्तविक इच्छा क्या है?
अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की होती है। प्रत्येक जीव की यही इच्छा है, आनंद को पाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, सुख को पाना चाहता है। वो एक ही बात है। अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रुपये में वास्तव में सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा करता है, यानी पैसे से परमात्मा को पकड़ना चाहता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पैसे से परमात्मा को पकड़ना चाहता है, बुद्धि के ज्ञान से परमात्मा को पकड़ना चाहता है, भाषाओं के ज्ञान से। ऐसे बहुत मिलेंगे जिन्हें संस्कृत का बहुत ज्ञान है, लेकिन शब्दों का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। यानी पैसे के माध्यम से मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रूप में वो वास्तव में सच्चिद आनंद स्वरूप की परमात्मा की इच्छा तो करता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण आप लोग सुनते हो और समझते भी हो, लेकिन ये आपका हृदय जानता होगा कितना मानते हो, कितना कटिबद्ध होते हो, संकल्प करते हो। जानने के बाद भी अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब हम आत्महत्यारे साबित होंगे। ये शरीर को कृतार्थ नहीं कर रहे, परमार्थ को नहीं पा रहे, परमात्मा को नहीं पा रहे। अब ध्यान दीजिएगा, एक हमारी सबसे बड़ी त्रुटि संसार से संबंध मानने के कारण, शरीर से संबंध मानने के कारण, जड़ वस्तुओं से संबंध मानने के कारण, जड़ वस्तुओं से संबंध मानने के कारण वो भूल से इन इच्छाओं को संसार से पूरा करना चाहता है। सोचिए, ये जीव भगवान का अंश, कमाल है, भगवान का अंश, और जड़ चीज़ों से, धन से, ज्ञान से, परिवार से भगवान को पकड़ना चाहता है। ये तो वो हाल हो गया कि अग्नि को कागज के चिमटे से पकड़ना चाहता है। और ये भूल किसी एक की नहीं है, हम सब इसी भूल में अनादि काल से फंसे हुए हैं। और अपनी दृष्टि में हम अपने आप को क्या कहते हैं, नहीं हम समझ गए हैं। समझे समझाए कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं समझे, लेकिन अपने को धोखा दे लेते हैं। याद रखना, ये संसार के संबंध, ये शरीर के संबंध, ये ममता मोह आसक्ति के संबंध पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। जिसके लिए शरीर मिला वो ना मिला। अब सोचो, जिसके लिए शरीर मिला वो ना मिला, तो फिर क्या मिला? फिर क्या मिला? ये तो जब हम पशु योनि में थे, पक्षी योनि में थे, वहाँ भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा था, वहाँ भी शारीरिक संबंध, रिश्ते नाते सब थे, लेकिन वहाँ हम मजबूर थे कि भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते थे। और यहाँ
हम अपने मन से मजबूर हैं। क्या करें, क्या करें? बहुत से लोग क्या कहते हैं, कोई घर पर आ जाए तो क्या करें? आप जुआ खेल रहे थे क्या? उन्हें भी सत्संग सुनवाते, शायद उनका भी कल्याण हो जाता। लेकिन अंदर चाह नहीं है अभी भगवान को पाने की। भटकाओं में बड़ा मजा आ रहा है। और आपको निवेदन करना चाहता हूं, संसार की किसी वस्तु से भगवान को नहीं पकड़ सकते। आज तक तो हमारे साथ यही हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा जगत गुरु मिले, तो मिलने से क्या होगा? आप बताओ। लोग कहते हैं हमारे को बड़े जगत गुरु मिले, उससे बड़ा गुरु मैं बता देता हूं। आज तक आपको जो गुरु मिले हैं, उससे बड़ा परमात्मा, सबसे बड़ा गुरु, सारे गुरुओं का गुरु, वो आपको मिला हुआ है। और नतीजा क्या? ठन ठन गोपाल करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। इस भूल से इन इच्छाओं को, परमात्मा की प्राप्ति को संसार से पूरा करना चाहता है। यही कामना है। और कामना क्या है? यही अज्ञानता है, यही मन बुद्धि की गुलामी है। इस कामना की पूर्ति तो तभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसलिए इस कामना का नाश तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस जन्म में करो या अनंत जन्मों के बाद करो। आप ये सोचो, भगवान ने इतना लंबा चौड़ा परिवार दे दिया, तो खुशी होनी चाहिए। रिश्तेदारों का आना जाना तो खुशी की बात है कि उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करते करते भगवत प्राप्ति करो। सेवा तो शरीर से करनी है, सेवा तो शरीर से करनी है, इंद्रियों से करनी है, मन बुद्धि से करनी है, और आत्मज्ञान से परमात्मा का। लेकिन क्या करे जीव? जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है, नोट कर लो, वही उसे तोड़ भी सकता है। मैंने कोई जूता पहना है, मैं उतार सकता हूं। जूता पहनने का मतलब ये तो नहीं मैं रात को भी पहन के सो जाता हूं। ये तो आप भली प्रकार जानते हो। संबंध जोड़ा है तो तोड़ दो। अब एक साथ दो संबंध नहीं हो सकते। हम परमात्मा से भी संबंध बनाएं, हम परिवार से भी संबंध बनाएं। उसी के लिए कहा गया, हम दो हमारे दो। हम दो कौन? एक मैं आत्मा और एक मेरा शरीर। बिल्कुल ठीक। आत्मा का संबंध परमात्मा से, शरीर का संबंध संसार से। बस हम क्या करते हैं? आत्मा का संबंध संसार से, परिवार से, और शरीर का संबंध भगवान की पूजा से, अर्चना से, उपासना से। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करने को, कामना को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही। अब हम नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? आप कहेंगे नहीं अब हम मर ही जाएंगे तो फिर अपने आप संबंध। अरे फिर तुम्हारे मरने से तुम्हारा काम तो नहीं हुआ। आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, और भगवान मिले नहीं। ये 60, 70, 80, 90, 100 साल की कफायत बेकार गई। करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए, हजारों रिश्ते नाते बनाए, क्या मिला?
क्या मिला? अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो सोच लो पिछले जन्म के कौन से रिश्तेदार तुम्हारे को याद में है या तुम्हारे साथ में है। बार बार सोचो कौन है जो तुम्हारे साथ में है। भगवान ने सजातीय संबंध की बात कही है। शरीर प्रकृति का अंश है, संसार प्रकृति का अंश है। शरीर से संसार का संबंध करो, और आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा से परमात्मा का संबंध करो। तो अपने द्वारा ही अपने आप को बस में करने में कोई अभ्यास नहीं है। बताओ, आप अपने आप को बस में नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को क्या बस में करोगे? हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारी बुद्धि हमारे बस में नहीं है। क्यों? हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं हैं, हम गुलाम हैं इनके। अच्छा, मतलब खुद ही सरेंडर कर रहे हो। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं, क्योंकि आपको अपना पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आप तो चेतन आत्मा हो, आपके बिना ये इंद्रियां 0/100, ये मन बेकार, बुद्धि बेकार। आप सोच के देखो, अपने द्वारा अपने आप को बस में करने के कौन सा अभ्यास नहीं है? क्योंकि अभ्यास संसार से शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की सहायता से होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती। एक एक शब्द पे ध्यान देना, संसार की सहायता से नहीं होती। परमात्मा संसार के द्वारा नहीं मिलते, संसार के त्याग से मिलते हैं, संबंध विच्छेद से मिलते हैं। हम संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते। भगवान ने एक्टिंग की, हमें बताने के लिए लीला करने आए कि मेरे बच्चों आप सीख लो, संसार में रहो, शरीर में रहो, परिवार में रहो, इनके साथ व्यवहार करो। हम नहीं करते, हमसे नहीं होता। कोई बात नहीं, ना भगवान को जल्दी है, ना किसी गुरु को जल्दी है। अगर आपको अभी जूते चप्पल खाने में मज़ा आ रहा है, संसार में अच्छी तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं, रोज़ नोट के बंडल आ रहे हैं, ज्वेलरी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं। सोच के देखिएगा, जिनके करोड़ों नातेदार हैं उन्हें भी मरना पड़ा। इसलिए अगर एकाग्रता के साथ डिसाइड हमें करना है, मैं तो केवल आपके सामने निवेदन कर सकता हूँ, मानो या ना मानो, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, कोई डॉक्टर आपको ये कहेगा ज़बरदस्ती की दवाई खाओ, आप खाओ या ना खाओ, लेकिन आप खाते हो। क्यों? आप अपने को शरीर मानते हो। आप अपने को शरीर मानते हो, इसलिए खाते हो। गुरु की बात क्यों नहीं मानते? प्रभु की बात क्यों नहीं मानते? हम कर तो लेते हैं पूजा। आपका तो मतलब है हम सब जगह सबसे संबंध तोड़ दें ना, सबसे व्यवहार करो, शरीर से संसार की सेवा करो। अभी आपको बताया आप दो है, एक शरीर है, जड़ है, प्रकृति का अंश है। आप चेतन हो, परमात्मा के अंश हो। आत्मा से परमात्मा का संबंध सजातीय संबंध, शरीर से संसार का संबंध।
शरीर वाला कोई नहीं कहेगा तुम मुझसे आत्मा से प्यार करो, उसे आत्मा का पता क्या। खूब सेवा करो उनकी, खूब प्यार करो, वो वही चाहता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार एक आदमी घूमते घूमते किसी धनवान के बगीचे में जा पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? धनवान के बगीचे में। उनके पहनावे से बगीचे का मालिक मान बैठा ये काम मांगने आया होगा। फटे हाल से जाओगे तो सेठ जी यही समझेंगे काम मांगने आया होगा या भीख मांगने आया होगा। उसने आदमी से कहा तुम्हें यदि कुछ काम चाहिए तो बगीचे में देखभाल और रखवाली का काम कर सकते हो। इन दिनों मुझे एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो बगीचे की जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक संभाल सके। आदमी को एकांत बगीचा अपने लिए बड़ा उपयुक्त जान पड़ा। एक तो एकांत मिलेगा, बगीचा मिलेगा। उन्होंने तुरंत उस धनवान व्यक्ति की बात स्वीकार कर ली। उसी समय से बगीचे में रखवाली का काम करने लगा। बगीचे की देखभाल करते हुए आदमी का काफ़ी समय वहाँ गुजर गया। एक दिन बगीचे का मालिक अपने कुछ मित्रों के साथ घूमता फिरता अपने बगीचे में आया। उसने आदमी को पास बुलाया और मेहमानों के लिए बगीचे से कुछ आम लाने के लिए कहा। कुछ पके हुए आम तोड़कर ले आए। उन्होंने जितने आम लाए दुर्भाग्य से वो सारे के सारे एकदम खट्टे निकले। ध्यान दीजिएगा, दुर्भाग्य से सारे के सारे खट्टे। बगीचे के मालिक ने नाराज होकर आदमी से कहा तुम्हें इतने दिन हो गए यहाँ काम करते हुए, तुम अब तक ये भी नहीं जान सके कि किस पेड़ के आम खट्टे हैं और किस पेड़ के आम मीठे हैं। मालिक की बात सुनकर आदमी ने जवाब दिया। ध्यान दीजिएगा, क्या जवाब दिया? आपने तो मुझे सिर्फ बगीचे की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया था, फल खाने का अधिकार तो दिया ही नहीं। आपकी आज्ञा के बिना मैं आपके बगीचे फल कैसे खा सकता था? अब बिना फल खाए ये कैसे पता चले कि किस पेड़ का फल मीठा और किसका खट्टा? ये जवाब सुनकर बगीचे का मालिक आश्चर्य से उस आदमी का मुंह देखने लगा। उसने अपने व्यवहार के लिए तुरंत उससे क्षमा मांगी। आपको परमात्मा ने यहाँ पर हमारे को ये संसार का रस बटोरने के लिए नहीं भेजा, ममता मोह आसक्ति के लिए नहीं भेजा। संत महात्माओं ने इशारा कर दिया इस देह में हरी मिलत है। और मैंने तो आपसे एक बार यहाँ तक निवेदन किया, इससे भी सरल माध्यम वो क्या, ध्यान से सुनो, सब में हरि को देख लो, सब में हरि को देख लो, क्योंकि पूरा विश्व हरि का घर है, सब भगवान के हैं। लेकिन ये मनुष्य नहीं बाज आता, पूजा करता करता भी ममता में, मोह में, आसक्ति में। किसकी पूजा कर रहे हो? आप सोच के देखो, पूजा माने तो प्रेम होता है। कोई मुझे बता दे कि जब मैं भगवान के पास जाता हूँ सारे संसार को, अपने शरीर को भूल जाता हूँ, मेरी केवल भगवान से बातें होती हैं। वो तो बल्कि सबसे बढ़िया टाइम होता है। 15 मिनट आधा घंटा पूजा के बहाने से खूब मन के रिश्ते नाते निभाने का मौका मिलता है। और हम सब यही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं भगवान को नहीं, अपने आप को।
आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, ये सब नोट कर लेना। शरीर मरेगा, शरीर के सारे संबंध मरेंगे, यानी शरीर से माया का संबंध, परिवार का संबंध, संसार का संबंध, माया का संबंध, पैसे का, मकान का, दुकान का, ये जमीन का, सब समाप्त होने वाला है। फिर भिखारी के भिखारी। आज हम अरबपति हैं, इधर आंख बंद करी, कोई पशु योनि मिल गई, आप बताइए क्या दशा होगी हमारी, क्या दशा होगी हमारी। लेकिन नहीं सोच पा रहे हम लोग, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। अच्छा, लोग कहते क्या हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो कोशिश क्या होती है। वो कोशिश होती क्या है? बता, संसार से मन हटाने की कोशिश कर रहे हो? हम किसे झूठ बोल रहे हैं? आप बताओ, आपके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है, आप उसे झूठ बोल सकते हो? हम तो इतना जानते हैं, आज निर्जला एकादशी है, आज गंगा दशहरा है, आज हम ये काम कर देंगे, ये दान कर देंगे, ये पुण्य कर देंगे। ना निर्जला एकादशी का पता क्यों होती है, ना गंगा दशहरे का पता। ज़्यादा से ज़्यादा गंगा में स्नान कराते हैं और खुश हो जाते हैं, हमने गंगा स्नान कर लिया। हे पुण्य आत्माओं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को। आप किसी को धोखा दे भी नहीं सकते, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद इसी श्लोक की मार्मिक बात, मार्मिक चर्चा फिर निवेदन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।